रोहतक से एक लड़की दिल्ली में काम धंधे की तलाश में आई। उसने अपनी एक कंपनी बनाई और उसने अपनी कंपनी में बहुत से लड़कों को काम पर रखा। उस लड़कों को बोला कि कॉलेज में जाकर देखो और छोटी छोटी उम्र की सुंदर सुंदर लड़कियों से हर एक स्कूल और कॉलेज के अंदर जाओ और उनके साथ फ्रेंडशिप बनाओ, हो सके तो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी आओ। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि उनके साथ कंपनी में काम करवाया और इस तरीके से लड़कियों को बातचीत करनी शुरू कर दी और एक अच्छी चेन बन गई। अच्छी चेन बनने के बाद काम करने आई लड़कियों से पैसे कमवाए जाते और लड़कियों को पागल बनाकर उस लेडीज़ ने किस तरीके से खुद को करोड़पति बना लिया। लोग उसे जिस्म फरोशी की महारानी के नाम से जानने लगे। आज कहानी सोनू पंजाबन, जिसे दिल्ली के अच्छे खासे लोग डरते थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो जिस आदमी से भी शादी करती उसी का एनकाउंटर कर देती पुलिस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सच्ची घटना में। बात कर रहा हूँ 9 फरवरी 2014 के नजफगढ़ थाने की। जब खुला ही था, सुबह की बात है, तब थाना था वो खुला ही था। तभी ऑफिसर अपने काम के लिए आने लग रही थी। वहीं पर एक लड़की जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और वो जो लड़की थी वो जो अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए बड़े साहब से मिलना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे जो बड़े साहब आए उसने कहा कि मुझे बड़े साहब से बात करनी है, मुझे उनसे मिलना है। तो बड़े साहब ने बोला कि इस लड़की को अंदर आने दो और पूछो क्या काम है। तभी वो लड़की ज़ोर से रोने लगी और अपनी बात जो है पूरे तरीके से बताने लगी। लेकिन लड़की ने शुरू में सिर्फ यही बताया कि रोहतक में एक आदमी है राजपाल, उसके पास मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, क्या आप वो डॉक्यूमेंट मुझे दिलवाने में मेरी मदद कर सकते हो। पुलिस वाले ऑफिसर ने बोला कि मेरी बात जो है समझ में नहीं आई, आप क्लियर बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो। मेरी बात बिल्कुल भी समझ से बाहर है। साहब जो है जब वो लड़की अपनी पूरी बात बताती है तो साहब जो चौंक जाता है, सुनकर हैरान हो जाता है कि 9 फरवरी 1996 को वो पैदा हुई थी, जब वो 6ठी क्लास में थी। यानी 6ठी क्लास में जब विद्यालय में पढ़ती थी तब वहाँ पर एक लड़का इर्द गिर्द घूमता था। उसे उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ और प्यार होने के बाद उन दोनों की जो दोस्ती है बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। वो उसे खिलाता पिलाता और उसका शायद बेसब्री से इंतज़ार करती रहती वो विद्यालय में खड़ी खड़ी। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे। दूसरी बात ये निकल कर सामने आई कि वो लड़का जो है उस लड़की को बुलाने फुसलाने लगा, बोलने लगा कि मैं तुझसे शादी करूँगा। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये इंतज़ार हर लड़की को होता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे शादी करे। बात आती है कि 11 सितंबर 2009 को वो उस पल का इंतज़ार कर रही थी जब उस लड़के ने उस लड़की को घर से भगाया और घर से लगाकर दिल्ली में किसी नक्शमी नज़र में लेकर जाता है और कुछ घंटे उसके साथ बिताता है। दोनों एक दूसरे के फिजिकल रिलेशन में बहुत ज़्यादा करीब भी पहुंचते हैं। वहीं पर उस लड़की का इंतज़ार था वहीं पर ख़त्म होने वाला था, लेकिन उस लड़की को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके साथ इतना, उससे भी ज़्यादा उसकी जो लाइफ है वो क्रिटिकल होने वाली है। लेकिन आपको बता दें उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला था, उस चीज़ का उस लड़की को आभास तक नहीं था। ऐसे में वो लड़की जो है वो लड़का क्या करता है, संदीप नाम का जो लड़का होता है वो लड़की को कहीं दूसरी जगह बेच देता है। जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता है उस लड़की से, लेकिन वो लड़की अलग अलग है बेची जाती है और पैसे कमाए जाते हैं। नई नई जगह पर लोग मिलते हैं, फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे करते करते उस लड़की को पंजाबन सोनू के पास एक बार बेच दिया जाता है। पंजाबन सोनू इस लड़की से काफ़ी काम करवाती है और रोहतक का एक आदमी होता है राजपाल, उससे उसकी शादी करवा देती है। लेकिन राजपाल के साथ वो लड़की शादी करके जरूर आई थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। लड़की सिर्फ उसी मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि किस दिन वो मौका मिले और किस दिन वो वहाँ से भाग कर जाए। लड़की 7 फरवरी 2014 को वहाँ घर से भाग जाती है और दिल्ली पहुँच जाती है। दिल्ली के नजफगढ़ थाने में पहुँचती है और वहीं जाकर वो अपनी पूरी कहानी ऑफिसर को सुनाती है और वहीं से जो है FIR दर्ज कर दी जाती है और पुलिस जो है पूरी ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस
संदीप और सोनू पंजाबन को गिरफ्तार कर लेती है और 25 दिसंबर को सोनू पंजाबन को गिरफ्तार किया जाता है। 3 साल जेल में रखने के बाद कोर्ट का फैसला आता है। 20 साल की सज़ा संदीप को और 24 साल की सज़ा पंजाबन को यानी सोनू पंजाबन को हो जाती है। काफ़ी तेज़ी से ये जो मीडिया में, खबरों में, अखबारों में, सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बात थी, जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुना पूरी तेज़ी से ये बात फैल गई कि ऐसे कोई सोनू पंजाबन है। पूरे लोग जो हैं उत्तेजित थे कि ऐसी कौन सी है ये सोनू पंजाबन जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। वेल, बता दें आपको, पता चला कि ये रोहतक की एक लड़की है जो 1980 में जन्मी थी, 10वीं पास है। रोहतक में उसका नाम गीता अरोड़ा के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में वो ब्यूटी पार्लर का काम सीखती थी। ब्यूटी पार्लर के काम में उसे पता चला कि किस तरीके से जिस्म फरोशी का काम लड़कियों से करवाया जा सकता है। वहीं से थोड़ा बहुत उसने काम का पता चला, काम सीखा और काम सीखने के बाद उसकी शादी हो गई विजय नाम की एक लड़की से जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और वो एक पुलिस के एनकाउंटर में भी मारा गया। दूसरी तरफ आपको बता दें, घर का खर्चा चल नहीं रहा था क्योंकि पति जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। वहाँ से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी कि क्या करके घर का खर्चा चला जाए। कुछ महीने जिस्म फरोशी का धंधा करते करते दीपक सोनू नाम के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है। वो उसे प्यार का इजहार भी करता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद दीपक का भी एनकाउंटर पुलिस के द्वारा हो जाता है। अपने आप को अभागन समझने लगती है। दीपक जो का छोटा भाई है हेमंत सोनू, जो हेमंत सोनू कहता है कि भाभी अगर आपको एतराज़ नहीं है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वहीं पर जो सोनू पंजाबन थी वो हाँ भर देती है और जैसे ही उन दोनों की शादी होती है तो जो उसने कंपनी बनाई थी एक लड़के वो कंपनी पूरी ज़ोरों शोरों से चढ़ जाती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उसके साथ लक्की फील करती है कि ये मेरे लक्की है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा। वहीं से वो ज़िंदगी में खुश नज़र आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस काम के लिए वो लड़कियों का यूज़ किया जा रहा है वो कभी ना कभी उनके साथ भांडा जो है पुलिस के सामने फूटने वाला है। इसकी जो ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद 2006 में पुलिस का एनकाउंटर में भी जो छोटा जो हेमंत सोनू नाम का जो लड़का था, दीपक का छोटा भाई, वो भी मार दिया जाता है। बात आई कि सोनू जो पंजाबन है बड़ी मुश्किल से अपने आप को अकेला फील करने लगी, जो क्योंकि लड़कियों और लड़कों को दोनों को सैलरी पे लगा रखा था। लड़कियों को फ़ोटो किसके पास लड़कियों को भेजा जाता था, उससे पहले कॉल पे बात की जाती थी, जिसको कॉल गर्ल के नाम से भी बोला जाता है। उसको फ़ोटो भेजी जाती थी लड़कियों की, अगर लड़की पसंद है वही लड़की वो सिलेक्ट करते थे, क्योंकि सोनू पंजाबन का काम यही था। वेल, आपको बता दें कि दूसरा मामला ये भी आया कि सुंदर सुंदर लड़कों को सैलरी पर रखा जाता है, लड़कियों को भी सैलरी देने लगी थी वो, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अब जो है उसका जो काम है, मतलब उसका जो मामला है वो पुलिस तक पहुंच चुका है। लेकिन सोनू पंजाबन जब उस लड़की ने नजफगढ़ थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस ने हमला बोल दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया सोनू पंजाबन को और कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसको 24 साल के लगभग 24 साल की पूरी सज़ा सोनू पंजाबन को सुनाई। फिलहाल वो जेल के पीछे भी है और उसको जो संदीप था उसको 20 साल की सज़ा सुनाई। वेल, आपको बता दें दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये किसी को तंग करना या किसी का दिल दुखाना मेरा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि आज भी जो जिस्म फरोशी का जो धंधा है वो चरम सीमा पे है। यानी भोले भाले लड़कों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है, किस तरीके से वश में किया जाता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को, ऐसे लोगों से बचना, अपना जीवन खराब न हो, ताकि जिस्म फरोशी का जो धंधा है वो चरम सीमा पे है। गलत तरीके से लड़कियों को गलत तरीके से ले जाया जाता है और उनसे किस तरीके से गुमराह किया जाता है। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। मैं किसी के दिल दुखाने या तंग करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।